कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, 28 पर्यटकों की दर्दनाक मौत, 26/11 के बाद सबसे बड़ा हमला। हमले के बाद पीएम आवास पर बुलाई गई सीसीएस की आपात बैठक, अमित शाह भी उसमें शामिल हुए। बैठक में भारत की जवाबी रणनीति पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री ने सुरक्षा बढ़ाने और फोर्सेस की तैनाती के लिए निर्देश दिए। सरकार का कड़ा रुख साफ, अब आतंक के खिलाफ आर पार की तैयारी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमलों में घायल हुए लोगों से अनंतनाग अस्पताल में मुलाकात की और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि दुख शब्दों से परे है, लेकिन देश को भरोसा है, मासूमों का खून बहाने वाले आतंकी छोड़े नहीं जाएंगे। भारत आतंक के आगे झुकेगा नहीं। अमित शाह का यह कड़ा संदेश आतंक के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस का संकेत है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजे का बड़ा ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर घायलों को 2 लाख और सामान्य घायलों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। सरकार ने कहा, हम इस बर्बर हमले की कड़ी निंदा करते हैं। आतंक हमारे हौसले नहीं तोड़ सकता। दोषी जल्द कानून के शिकंजे में होंगे। कश्मीर आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला वैश्विक समर्थन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को फोन पर पूरा समर्थन और संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी मोदी से बात करके कहा, हम इस संकट की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में गूंजा असर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम का अपना प्रस्तावित दौरा स्थगित कर दिया। गुरुवार शाम गुवाहाटी में होने वाले कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत करनी थी, लेकिन हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। राज्यपाल सचिवालय ने दौरा रद्द होने की पुष्टि की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए नेवी अफसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। विनय की शहादत से देश गमगीन है। खास बात यह कि उनकी शादी सिर्फ 16 अप्रैल को ही हुई थी। पत्नी ने आंखों में आंसू और दिल में गर्व लिए दिए अपने वीर साथी को अंतिम विदाई। पहलगाम में हाल ही में हुई त्रासदी के मद्देनजर एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने श्रीनगर से यात्रा के लिए पुनर्निर्धारण और रद्दीकरण पर छूट 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। यह छूट 22 अप्रैल या उससे पहले की बुकिंग पर लागू होगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त उड़ानें भी संचालित की जा रही हैं। एयरलाइंस ने पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम आतंकी हमले में जनपद कानपुर के शुभम द्विवेदी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने शुभम के पिता से फोन पर बात की और संवेदनाएं व्यक्त की। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ी है और पार्थिव शरीर को कानपुर भेजने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना की और शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति दी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपनी पत्नी उषा और 3 बच्चों के साथ ताजमहल का दौरा किया। उन्होंने परिवार के साथ डायना बेंच पर बैठकर तस्वीरें खिंचवाई और करीब 1.5 घंटे तक ऐतिहासिक स्थल का आनंद लिया। विजिटर बुक में उन्होंने ताजमहल को अद्भुत बताते हुए इसे प्यार, मानवीय सरलता और भारत की महान संस्कृति की श्रद्धांजलि बताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी में आयोजित क्रांति दिवस मेले का शुभारंभ किया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों और महिला स्वयं सहायता समूह को भी पुरस्कार दिए। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। पटना में शौर्य दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना ने आकाशगंगा और सूर्य किरण टीम के साथ एक शानदार एयर शो का प्रदर्शन किया। इस विशेष आयोजन में वायुसेना के युद्धक विमानों ने आकाश में बेहतरीन करतब दिखाए, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एयर शो ने भारतीय वायुसेना की ताकत और कौशल को प्रदर्शित किया और देशवासियों के बीच देश प्रेम की भावना को और मजबूत